बंगाल साक्षी है, मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं साक्षी जोशी। इस वक्त मैं एक बस में हूँ, कोलकाता से हल्दिया हमको लेकर जा रही है। पहले भी मैं हल्दिया आ चुकी हूँ, तब मैं गाड़ी से आई थी। आज मुझे लगा कि अगर लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट है, रोड्स ठीक हैं, नहीं है, क्या है, तो ऐसी बसेज़ में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से महसूस करने को मिलता है। और अब हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, हल्दिया तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर लोगों से ज़रा हम बात करते हैं इस बारे में कि आखिर जो हल्दिया है उसमें कितना डेवलपमेंट अभी तक हुआ है। हल्दिया के बारे में मैं आपको बता दूं, दैट्स अ पोर्ट। हल्दिया बहुत ही जाना माना एक पोर्ट है, और जो उसका टाउन है दैट इज़ यू कैन से दैट्स लोकेटेड एट द हल्दी रिवर। हल्दी रिवर और हुगली रिवर का जो संगम जहाँ पर होता है, वहाँ पर आपको हल्दिया मिलता है। पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस के लिए बहुत जाना जाता है। और यहाँ पर इस बीच कुछ सालों में एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आया है HIT के नाम से। यहाँ पर लॉ कॉलेज भी है, आई केयर है, हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी क्या और मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसकी दरकार यहाँ के लोगों को है? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट जॉब में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल सब एकदम संतुष्ट हैं? क्या लगता है? क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ, मैं उस गढ़ में जा रही हूँ जहाँ पर बताते हैं कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में टफ फाइट है। तो कितनी टफ फाइट है वो इस बस से पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो कि किस पक्ष की तरफ है। उसी से साफ हो जाएगा दैट हाउ टफ दिस फाइट इज गोइंग टू बी फॉर ममता बनर्जी और फॉर शुभेंदु अधिकारी। क्या ये 50-50 वाला मामला होगा या फिर क्लियर विन होगा? जैसे ममता बनर्जी ने कहा स्माइली इलेक्शन, क्या ये वाकई स्माइली इलेक्शन है? और क्या ममता बनर्जी की टक्कर इस बार BJP से है या किसी और पार्टी से है? हम अपना कैमरा ऑन करेंगे, माइक लगा देंगे, जो वो कहते हैं वो आपको दिखाएंगे। देखते रहिए बंगाल साक्षी। ओके, ये पूरा हल्दिया तक जाने का जो कोलकाता का रास्ता है, इसकी खासियत बताइए। हम स्टार्ट किए सुबह 9:30 बजे फ्रॉम स्प्लैनेट से हल्दिया तक की डिस्टेंस 120 किलोमीटर्स की है। अबाउट आप नॉन स्टॉप कोच में हैं, तो ये ज़्यादा कहीं रुक नहीं रही है बोल के इट टेक्स अबाउट 2.5 आवर्स टू रीच ओवर देयर। ऑन द वे आप आते वक्त फोर्ट विलियम, विद्यासागर सेतु, कोलकाता से होते हुए आप बाहर की ओर निकले हैं। अभी प्रेजेंट ये ब्रिज मेचेदा स्टेशन का है। नीचे आपको राइट हैंड साइड में स्टेशन दिखाई देगा और लेफ्ट साइड में आपको कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन। मेजरली कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन की वजह से ये पूरा एरिया फेमस है, एज बिकॉज ये है मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोर्स एंड एवरीथिंग जो भी आपके सराउंडिंग में दिख रहे हैं यहाँ पर, वो उसके लाइवलीहुड की वजह से वो बढ़ता जा रहा है या फिर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, आगे से नंदो कुमार बोल के एक जगह है जहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं 108 किलोमीटर्स, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू दीघा। दीघा इज़ वन ऑफ द बीचेस ऑफ वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द फेमस बीचेस। और भी ऑप्शंस हैं अगर आप वहाँ घूमना चाहते हैं, लेकिन अगर हल्दिया की बात करें, यस, दिस कोच इज़ गोइंग टू हल्दिया एंड इट्स एन इंडस्ट्रियल प्लान। थैंक्स। आप कितने समय से कोलकाता में रहते हैं? अभी लगभग 30 साल से। यहीं पे जन्म हुआ आपका? हाँ। तो कोलकाता के बारे में क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है? खराबी है कॉर्पोरेट, ये जो उल्टा सीधा काम होता है, जैसे घूस वगैरह ऐसा होता है ना। घूस? हाँ, ये सब होता है, कोई काम ठीक से नहीं होता है गवर्नमेंट का। हाँ। ये सब खराबी है। हाँ। और अच्छा है, ये रहने में बहुत अच्छा है, जगह अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है। जो भी नई सरकार आए, या तो पहले वाली सरकार ही दोबारा आए या कोई नई सरकार आए, आपको क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करना चाहिए उनको? पहले वाला सरकार अभी नहीं चाहिए, तो बहुत साल का काम कर दिया। अभी नया सरकार आएगा तो वो स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सोचे। वो जो अभी जो SSC का परीक्षा सिलेक्शन चाकरी वाकरी कुछ नहीं होता है, उसके बारे में सोचे। यही तो जॉब का प्रॉब्लम है? हाँ, जॉब का तो बहुत प्रॉब्लम है। सरकारी नौकरी का? सरकारी का तो बहुत प्रॉब्लम है। सरकारी का कोई जॉब नहीं है, 10 साल से कोई जॉब हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ वो अंदर हो गया। तो आपको नई सरकार में कौन सी सरकार चाहिए? किस पार्टी की सरकार? अभी तो शायद BJP आएगा। BJP आएगा? आपको लग रहा है कि BJP आएगा इस बार? लग तो रहा है ऐसा। हाँ? लग रहा है ऐसा आएगा BJP। लग रहा है ऐसा। क्या लगता है आपको, शुभेंदु जीतेंगे कि ममता बनर्जी जीतेंगी?
वो थोड़ा टफ है, कौन जीतेगा ये अभी बोल नहीं सकते। मुश्किल है। आसपास में क्या बातें चल रही हैं जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है? अभी तो लगता है शुभेंदु जीतेगा, कभी लगता है ममता जी जीतेगा, लेकिन तो क्या होगा अभी पता नहीं। मतलब इतना टफ है? हाँ, मतलब इतना टफ है कंपटीशन? हाँ टफ तो है, बहुत टफ है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? कलकत्ता में रहता हूँ और मैं काम का हैसियत से मैं नंदीग्राम जा रहा हूँ। यहाँ के बारे में आप कुछ बताएंगे? आप तो काफ़ी अनुभव होगा आपको सारी जगहों का, कोलकाता का, हल्दिया का, बाकी जगहों का Because I भी। am born and brought up in Calcutta only. ओके, तो नहीं ये नहीं पकड़ रही। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है यहाँ पे अच्छी हैं और कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए? See, as per the development is concerned in West Bengal, as per if you talk about the government basically, then lot of development works has taken place in Calcutta. Like if you see the roads of Calcutta, the transportation, the road developments, and basically lot of schools, super specialty hospitals, which have come across the last 10 years in during the Mamata Banerjee tenure. ओके। So these are the developments, and the developments which are still required in West Bengal is that we need more industry. More industries are required, so to cater the unemployment problems in West Bengal. But apart from that, if you talk about the other aspects, so there are a lot of health centers have developed. Government has done a lot of development works during the COVID situation, ओके। providing free of cost rice at a cost of 2 rupees to the poor people. And at the same time, we have seen lot of development works coming across during the COVID and the Amphan situation, ओके। which took place in West Bengal last year. So these are the development works, and Mamata Banerjee is such a person, like a lady, wherever there is a problem or any sort of crisis, she is always on the road. She tries to cope up with the situation. आपकी बात से मुझे लग रहा है दैट यू आर सपोर्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट No, एंड यू I'm not- नहीं I मतलब support the आपको लगता है कि development आना works. चाहिए? Definitely, Mamata Banerjee government will come. Yeah. विल कम और शुड कम? Yeah, will come. Achha, I'm so you sure are about that. confident? Yeah, I'm confident about that. ओके। Yes. ओके। एंड सर वेयर डू यू वर्क? See, I'm in sales and marketing Okay. because I work for a company. We deal with FMCG products. ओके। So I have to roam in different places of West Bengal वाले आए हैं तो आप and in different districts to visit my channel partners and my distributors. So I'm going to Nandigram to visit one of my dealer over there. Okay. So what are the people you are meeting on a daily basis in the state? What are they saying? See, in daily basis, if you talk about my job activity, I deal with people, those who are distributor. No, I mean, what are they saying about the election prospects? क्या होगा? क्योंकि आजकल तो चर्चा बंगालियों के तो खून में राजनीति है। See, as per the अभी एक हवा चल रहा है कि मोदी 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 and the जय श्री राम. But see, only Jai Sri Ram dialogues will not solve the problem of West Bengal. If you talk about Modi's tenure in entire India, what he has done? Nothing. Today petrol costs are on the higher side. Today diesel costs are on the higher side. The consumer gas, those are on the higher side. And when Modi government came to the power, they committed lot of things, that the black money will come from outside. Like people like Vijay Mallya and Nirav Modi, they have gone out. They have run away from India. Nothing has been done so far. But still, I find Modi government and BJP, they are giving big dialogues, and they are trying to create a caste sort of problem. Like, see, if you talk about UP, a lot of deviation is going on over there, a difference. Like you are Hindu, I am Muslim, you are Muslim, I am Hindu. These sort of caste problems is created. Wherever BJP is in government, the caste problems are there. If you talk about the state, in Tripura BJP is there. They haven't done anything else. And the biggest problem of BJP government, they are privatizing everything. They are privatizing rail, they are privatizing banks, and from the day one, when Modi government came to power, still the problem is going on. And I feel if Modi government comes to West Bengal, problem will increase. It will not decrease. Yes. So why do you think that they are doing something like this? Why do they create caste problems, or why do they are privatizing everything?
What is your understanding by Modi government is doing this just to create a sympathetic sort of issue and emotions in between the Hindus. See, India is such a country where Hindu, Muslims, Christians, Sikhs and other religion, we all stay together. We don't have any problem. But I find that BJP is creating such problem, and the caste issues and the religion issues has come now. There are a lot of big issues in India which we should develop, we should improve. Apart from that, BJP government is more focused on religion and caste issues only. So That what's is your wrong. name? My name is Subroto Chatterjee. एंड सर, आप जैसे नंदीग्राम में जा रहे हैं, आप एक डील भी कर रहे हैं वहाँ पे, और तो नंदीग्राम आना जाना आपका जो है लगा रहता होगा। नंदीग्राम में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत सबसे मेजर फाइट वही है। Nandigram, see, one thing, people, most of the people of Nandigram, there's what I have seen through interviews, through TV shows and all, that people are supporting Mamata Banerjee and they are not supporting the opponent Shubhendu Adhikari, because Shubhendu Adhikari at one point of time he was with TMC. He enjoyed lot of designation and post in TMC government. He enjoyed lot of things over there, power and money and wealth, everything. But once when he left TMC, she is talking bullshit about the TMC government. So my question is this: if you are not happy with TMC government and Mamata Banerjee, so why did you work over there for 10 years? You would have left earlier, after enjoying all the wealth, money, power and all. Now you have left TMC government and you have gone to BJP. So the normal people of Nandigram, what I feel personally, will not support a person who is like Mirzapur. Mir Jafar, yeah. I have heard this name for him a lot there. Because in Nandigram, like land issues, when land issues took place, she has done a lot of work over there. And when when Tata government came here to develop the industries over there, so it was later on through court, it was given a clear verdict that the Tata government, the land given to Tata government was not in the right way. It was done in an illegal way. That verdict was given by court itself. So Mamata Banerjee always tried to support the farmers, and still she is supporting the farmers. And overall, if you talk about the West Bengal, Mamata Banerjee has got a popularity. थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। आपका नाम क्या है? देवश्री सिंह। ओके देवश्री, आप कब से हल्दिया में हैं? जन्म से बाय बर्थ मैं यहाँ पे ही पैदा हुई हूँ। अच्छा। एंड आफ्टर मैरिज भी आप यहीं हैं? नहीं, कोलकाता में। अच्छा, तो ये आपका मायका है हल्दिया? हाँ। वहीं आप जा रही हैं अभी? हाँ। कितने दिन के लिए? नहीं, यहाँ पे मैं वर्किंग, ये मेरा वर्किंग प्लेस भी है, यहीं पे रहती हूँ। शादी हुआ है कोलकाता में, तो वहीं पे गई थी ससुराल में, तो वापस आ रही हूँ। तो आपने बचपन से हल्दिया देखा है, तो यानी आपने हल्दिया में बदलाव भी होते हुए देखे होंगे, अच्छे या बुरे जो भी। तो अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ? थोड़ा अच्छा हुआ है, ठीक है। सिटी पहले गांव था, ठीक है, अभी सिटी हुआ है, इंडस्ट्री हुआ है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट बेल्ट है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। कोई भी एक्सीडेंट हो वो कलकत्ता में आना पड़ता है, तो वहाँ पे आते मरीज़ का बहुत बुरा हाल होता है, डेथ भी हो जाता है। इसीलिए जो भी आए, मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो। हाँ, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए। बाकी सारा सब ठीक ठाक ही है, ठीक है। क्या क्या आपने अपने आगे, अपने सामने चेंजेस होते हुए देखे हैं यहाँ पे? कौन से चेंजेस देखे? जैसे मेरे सामने ही हुआ, ये जो सिटी सेंटर है ये हुआ है, ठीक है। मैं जिस कॉलेज में काम करती हूँ, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो जो ITR बेस्ड इंजीनियरिंग कॉलेज है वो हुआ है, ठीक है। जो एजुकेशन सिस्टम है ये अच्छा हुआ है यहाँ का, इसलिए ये सारा। जब आप सुनती होंगी या देखती होंगी वामपंथ की सरकार, अभी पिछले लेफ्ट की गवर्नमेंट देखी आपने, अभी आपने ममता दीदी की गवर्नमेंट देखी, दोनों में से कौन सी बेटर लगती है आपको? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है।
दोनों में से पहले वाला अच्छा था। पहले वाला अच्छा था, अभी वाला आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है अभी वाले में। ठीक है, बहुत सारे अच्छे काम भी हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम भी है। हर सरकार में अच्छा होता है, बुरा होता है। वो ऐसे कंपैरिजन में कुछ अच्छा, पहले वाली सरकार में क्या अच्छा लग रहा था? पहले वाले सरकार में सर्विस होता था, एसएससी, मतलब हम लोगों के लिए जो 10 साल में नहीं हुआ है। एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट ये नहीं हुआ है, हम बेसिकली ये नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोगों के लिए, हम लोग मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। ये प्रॉब्लम है इस वाले में, ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन हब चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ऐसा ही सीनियर सिटीजन्स के लिए जो भी है फैसिलिटी वही चाहिए। आम आदमी को, नॉर्मल पीपल को यही लगता है, यही चाहिए होता है, और बड़ा क्या चाहिए है। ओके, आपको कहाँ रहते हैं आप? कोलकाता रहते हैं कि हल्दिया? मैं कोलकाता हल्दिया दोनों जगह रहता हूँ। आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं वोट करते हैं? यहाँ पे इस बार इलेक्शन में कोई मुद्दा है ही नहीं। बस यहाँ बंगाल का जो पब्लिक है ना, इस बार बस ये मूड बना लिया कि मुझे बीजेपी को ही लाना है, और वो लगभग 90% इस बार चांस है जो बीजेपी ही आएंगे। बीजेपी आएगा? हाँ, इस बार ऐसे क्यों लगता है आपको बीजेपी आएगा? लगभग इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी 10 साल से टीएमसी का सरकार है। उससे पहले आपका इसका था, क्या बोलते हैं, सीपीएम का था। लेकिन जो हिंदू के साथ या फिर मुस्लिम के साथ जो भी कुछ हो रहा है, मतलब पक्ष पार्टी इधर हो रहा है। अभी अगर आप मुस्लिम हैं, आपका संख्या ज़्यादा है, तो इधर ये होता है जो नहीं, आपका हेल्प पहले होगा। और अगर हिंदू हैं, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए जैसे अभी वहाँ से नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने कुछ किए थे, पहले झमेला वेला करवाई थी, उसके बाद फिर अभी 10 साल के बाद अभी इस साल गई है नंदीग्राम एक बार घूमने के लिए। हाँ, नंदीग्राम अभी 10 साल में एक बार उनको याद आ जाता है नंदीग्राम में आखिर हो क्या रहा है। तो इसीलिए उधर का भी जो भी पर्सन है, वैसे कोलकाता का जो पर्सन तो लगभग है जो नहीं, बीजेपी है ही। और इस बार जो बंगाल में, खास करके मेदिनीपुर में, मुझे लग रहा है जो नहीं, इस बार बीजेपी को ही ये लोग लाएंगे, बंगाल का पब्लिक। बंगाल जो आज करता है वो पूरा देश 10 साल बाद करता है, तो बंगाल आज क्या करेगा? पता नहीं क्या करेगा, आई डोंट नो यहाँ पे क्या होगा। बीजेपी का बहुत बराबर का फाइट है इस बार का। क्या होता है आई डोंट नो, क्या होने वाला है। बट मेरा जो कंसर्न ये है कि अगर दूसरी पार्टी जो भी आती है लाइक बीजेपी, तो क्या वो जो नहीं हुआ है वो फुलफिल करेंगे, और या क्या वो जो कुछ सालों से जो वादा उन लोग ने किया है वो एक भी क्या फुलफिल हुआ है? आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पार्टी अगर आएगा तो क्या करने वाला है, आई डोंट नो। क्योंकि वादे तो सब करते हैं, मतलब सरकार भी करती रहती है वादा, बाकी सब पार्टीज भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 5 साल शायद भूल जाते हैं। क्या ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में अपनी जनता को भूला है या कोशिश की है काम करने की? मैं उस टाइप का पर्सन हूँ जो वादा अपने जगह पे है, उसको तो आपको कुछ फुलफिल करना ही है। और दूसरा बात ये है कि ये डिवाइड एंड रूल कुछ सालों पहले, मैं जो कुछ एक्सपीरियंस अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम और सिख और जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, ये ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि था, और मैं ये पसंद भी नहीं करता हूँ। ये सब लोग, हम लोग इंडियन हैं, सब एक जैसे हैं, सबके काटने पे ब्लड ही निकलेगा। तो ये मुझे नहीं लगता है और ऐसा करना चाहिए। तो बीजेपी का ये मुझे पसंद नहीं आता है। ओवरऑल ठीक है। थैंक यू। अब बात करो, क्या हल्दिया आ गया क्या? नहीं, अभी बाकी। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, तो क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा इस बार इलेक्शन? क्या होगा इस बार?
কন্টেস্ট हाँ ওটা খুব প্রতিদ্বন্দ্বী রিক্সা 50-50 50-50 है, पर 50-50 में 49 और 51 अगर बात करें तो 51 पे कौन है? নন্দীগ্রাম চণ্ডীপুর দুটো বিধানসভাতে 50-50 50-50 नंदीग्राम में क्या होगा? 50-50 এখন চলছে 50-50 होगा नंदीग्राम में भी, तो जीतेगा कौन? लेकिन फिर आप भी यही कह रहे हो 50-50 हो जाएगा दीदी आ जाएंगी या नहीं आएंगी इस बार? दीदी तो आएगा दीदी आ जाएंगी, आ भी जाएंगी, लेकिन 50-50 भी है। खुल के बोलो, अभी तो मास्क पहना दिखाई नहीं देगा। बताओ और क्या बोलेगा वो, फायदा क्या हुआ, दीदी आएगा दीदी आएगी। चलिए कोई नहीं, बाकी लोगों से पूछे। सर आप बात करेंगे, आपका नाम? मिस्टर हसन, एस.एम. हसन। सॉरी एस.एम. हसन। एस.एम. हसन जी। एस.एम. हसन जी कहाँ पे रहते हैं आप? আমি থাকি কলকাতায়। हाँ কলকাতা। कोलकाता। तो इस बार सब लोगों की निगाहें जो हैं ये पूरी जिस जगह हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में हैं, हल्दिया पहुंचने वाले हैं, उसके मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता नंदीग्राम है, वहाँ पर टिकी हुई हैं। इस बार ये पूरी बेल्ट जो है, ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या होगा? অ্যাকচুয়ালি আমি তো পলিটিক্সের লোক নয়, আমি প্রফেশনাল পার্সন, আমি অ্যাডভোকেট কলকাতা হাইকোর্ট। ओके सो दैट माय अजम्पशन इज যে শুভেন্দু অধিকারী के जो कंडीशन है, जो पोजीशन है फॉर दिस ईयर আর কি दिस इलेक्शन he is not a person to win the case. I think that the chief minister will win the case. You think for this term Trinamool will come back? Yeah. At least for this term. Yes. आगे का नहीं कह सकते, जी आगे का नहीं बता सकते। नहीं लेकिन क्या इस बार बीजेपी टफ फाइट दे रही है? फाइट तो दे रहा, मगर अभी जो पोजीशन जो जैसे चल रहा है, तृणमूल का जितना सीट जितना है कुछ कमती हो जाएगा, मगर वो लोग जीतेगा। अच्छा, और सीपीएम और कांग्रेस का क्या सीन है? हेलो एक्सक्यूज मी, के टू टॉक। और কথা বলুন, আমি পাশে আছি। व्हाट्स योर नेम? অভিজিৎ সামন্ত सामंतो, आर यू स्टडीइंग और यू आर वर्किंग? आई एम वर्किंग वेयर? शिवपुर हावड़ा यू आर फ्रॉम हावड़ा एंड डू यू फ्रॉम हल्दिया ओके, तो आपके डेली अप डाउन करते हैं? नहीं वीकली या मंथ में 2 बार। अच्छा, तो आजकल घर में, ड्राइंग रूम में और रेस्टोरेंट्स में बाहर डिनर पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ, चर्चा हो रही है इस बार कौन आएगा? हाँ, इस बार तो मुझे लगता है इस बार पिछले बार से इस बार ज़्यादा टफ होगा, बोल नहीं सकते कौन आएगा, लेकिन मुझे लगता है अच्छा टफ फाइट होगा। पर एक बात बताइए, जैसे लोग बोल रहे हैं कि शायद बीजेपी आएगा या कोई कह रहा है कि दीदी आएगा, तो वो आप ही लोग तो लेकर आएंगे, वोट तो आप ही लोग करेंगे, तो क्या लग रहा है कि किसको लाना चाहते हैं? जो भी है, जो स्टेट के लिए अच्छा करे वही अच्छा होगा। पर लाना किसको चाहते हैं? इस बार तो बोल नहीं सकते, एक्चुअली पल्ला तो 50-50% ही है, टक्कर है एकदम टफ। हाँ जी, आप बोल रहे थे, कंप्लीट कीजिए। अभी বলছি आप बोल रहा है इससे क्या, जे तृणमूल का कुछ सीट कमती हो जाएगा, बट उन लोग ही पावर में आएगा। आप बात करेंगे? क्यों हम भी तो उतरेंगे। अब तो हो जाएगा। हाँ, तो जब आएगा तब उतर जाना। नाम क्या आपका, पहले बताओ। नाम अबुल। अबुल नाम है आपका? अबुल, आप बताइए, आप अभी हल्दिया जा रहे हैं कि कहीं और जा रहे हैं? नहीं, हल्दिया नहीं जा रहा है, तो हल्दिया तो सामने उतरेगा। अच्छा, आप बीच में उतर जाएंगे। तो जहाँ आप रहते हैं, आपका गांव और सब लोग क्या बोल रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? हाँ, तो दीदी जीतेगा। दीदी आएगा। अच्छा, ये सब जो ये ओवैसी, ISF और ये सब आ गया है, ये दीदी का वोट काटेगा क्या? वो नहीं, इधर में काटने थोड़ा सा ये है, आगे वाला जो अपना दक्षिण 24 परगना, वो साइड में थोड़ा 2-4-5 मिलेगा उसको, दूसरा जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, और जहाँ पे शुभेंदु का होल्ड है वहाँ भी वोट कट जाएगा दीदी का, वो कटेगा कि नहीं कटेगा? दीदी का नहीं कटेगा। बीजेपी नहीं आएगी इस बार? नहीं, वहाँ बीजेपी नहीं आएगी। नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा या दीदी को लाएगा? दीदी आएगा। ये भी तो बड़ा सवाल है। आएगा या लाएगा? ठीक है, थैंक यू। मीडिया होगा आगे আসবেন।
तो पूरा खाली हो गया है। हाँ। एक सेकंड। हमारा नाम अमित कुमार कोले। अच्छा अमित कुमार जी, फ्रेंड्स में, फैमिली में, घर में आजकल इलेक्शन डिस्कस हो रहा है। इलेक्शन का गपशप मतलब इलेक्शन का गपशप इतना नहीं है, क्योंकि ये तो ड्यू टू कोरोना कोविड-19 लॉकडाउन था। इसके बाद तुम्हारा सबका नौकरी वोकरी का प्रॉब्लम है। उसके बाद बैंक का इंटरेस्ट कम है, तो इलेक्शन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। सिचुएशन आएगा, सब लोग वोट देगा ये सब। फिर जब आप वोट देगा तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट देगा? हाँ? जब आप वोट देने जाएंगे किन इश्यूज को ध्यान में रखकर आप वोट देने जाएंगे? ये इशू कुछ नहीं है, ये वेस्ट बंगाल आगे से अच्छा चले देखेगा, जिसको वोट देने से अच्छा चलेगा उसको वोट देगा। आपको लगता है अभी वेस्ट बंगाल ठीक चल रहा है या अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए? इम्प्रूवमेंट तो चल रहा है। कोरोना में तो अच्छा ही काम किया वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट। अच्छा। क्योंकि इधर तो कोरोना बहुत ही कम हो गया, मालूम है ना, मुंबई में, केरला में, मुंबई में और पंजाब में कोरोना का अभी भी बहुत है ना इफेक्ट। मुंबई में स्टिल नाउ लॉकडाउन इज देयर, नागपुर इस सब साइड में अभी भी इंदौर, भोपाल, ये सब जगह। बट वेस्ट बंगाल में स्टिल नाउ लॉकडाउन इज नॉट देयर, दे आर ट्राइंग टू लिफ्ट अप द लॉकडाउन। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि कोविड में जो आप जैसे बता रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पे काम किया है, उसका फ़ायदा उनको होगा इलेक्शन में? हाँ, फ़ायदा तो होगा ही। अच्छा, पुलिस लोग तो अच्छा ही काम किया, सब लोग सैनिटाइजर दिया है, लॉकडाउन था, रियली पुलिस लोग बहुत ही अच्छा काम किया वेस्ट बंगाल का पुलिस। मैं तो था। थैंक यू। कैन यू स्पीक इन बंगाली और इंग्लिश? इंग्लिश में बोल लीजिए तो मेरे को बेटर रहेगा। बंगाली बोलेंगे तो मैं ट्रांसलेट, आई विल गेट इट ट्रांसलेटेड, और यू कैन यूज मिक्स लैंग्वेज। ओके, सो यू नो आई एम ट्रैवलिंग टू हल्दिया फॉर द सेकेंड टाइम नाउ। First time I went by car and today I'm going by bus. I can see that the roads are good. Were these roads good even earlier before Mamata Banerjee's time, or they have been developed now? Now it has been better. And when I came here first, before 15 years, the condition of road was too much worse. Okay. But now it is well conditioned and well maintained. Okay. Okay. So you think that the roads are much better now? Has the West Bengal government done good work, or they need to improve on whatever they've done? It can be considered as a comparative study. In the previous period, there are some sectors or some services that was very good, but it has not been done now. But in this present situation, it is very good, but there are so many factors or zones which have not been developed till now. So who do you think will come, will Mamata Banerjee do a comeback, or there'll be a different government this time? It is a controversial matter. Okay. Because the power, BJP power is also arising, and there will be a tussle very much, and it is an alarming situation to me that I myself is a voting personnel. I am the presiding officer, and I don't know where the duty will be allotted. Okay, I got it. So you should not say anything about it. I shouldn't remark on it. You can give your opinion. All right. What's your good name, sir? My name is SB Kamila. अभी वैसे तो करप्शन जो लेवल है वो मतलब गवर्नमेंट लेवल में जो रिक्रूटमेंट है सभी तो रुकी हुई है, तो वो अगर क्लियर हो जाए, ट्रांसपेरेंसी पूरा मिल जाए, तो वो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। करप्शन लेवल किस स्टेज पे है, मतलब कैसा है करप्शन? ऐसा है तो स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भी, मेरा तो अभी स्टूडेंट का एज में हूँ, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, रिक्रूटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, तो सबका जो प्रॉब्लम है वो अगर ट्रांसपेरेंसी निकल जाए कि क्यों इतना देर हो रहा है, 1-2 साल लग रहा है एक एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने के लिए, तो अगर वो क्लियर हो जाए तो वो अच्छा होता। ये तो पूरा देश में ही चल रहा है, मेरा स्टेट पार्टिकुलर कुछ नहीं है, लेकिन जो भी हो
जहाँ पर भी हो वो सब जगह में ही होना चाहिए ना। तो ऐसा तो हम लोग नहीं है कि वेस्ट बंगाल का है वेस्ट बंगाल में ही काम करेंगे, तो प्रायोरिटी तो होना चाहिए। मतलब हम स्टेट के बाहर भी जा सकते हैं ना। तो आप लोगों को मतलब इश्यूज चाहिए, आप लोगों को एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर आके जैसे जय श्री राम और ये सब चल रहा है ये सब चाहिए? नहीं, मुझे साइंटिफिक बैक डेवलपमेंट चाहिए। ऐसे मतलब बिलीफ की जगह होना चाहिए, और साइंस के बैक जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए। देखिए, हल्दिया पोर्ट इसलिए बनाया गया था कि कोलकाता का जो पोर्ट है उसका भार वो कम कर सके, और उसी तरह से जब यहाँ पर बीजेपी आके अपना कैंपेन कर रही है तो वो ये बोलना चाहती है, बता रही है कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ का जो अभी तक इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वो हम आपका कर देंगे, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होंगे। तो क्या ये लोगों को भा रहा है? इस पर हमने बात करने की लोगों से कोशिश की। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हम उस गढ़ में जा रहे हैं, पूर्वी मिदनापुर की तरफ, जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में टफ फाइट बताई जा रही है। और इस बस में मौजूद लोगों की बातों से समझ तो आ गया कि वाकई इस बार इलेक्शन यहाँ का बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि टक्कर मुकाबले की है। कैमरा पर्सन समृद्धि साकोनिया के साथ साक्षी जोशी। देखते रहिए बंगाल साक्षी है।